Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 12th mathematics, we are going to discuss the subjective test based on the topic differential equations. ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर में आगे बढ़ूं, एक बात ध्यान से सुनना. I have already discussed MCQ test based on every topic of class 12th mathematics. Moreover, different topics के subjective test भी already आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं. इन सभी लेक्चर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप इन सभी लिंक्स पर वन बाय वन क्लिक करके इन सभी चैप्टर्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं. लेकिन एक काम आप लोगों को जरूर करना है और वो ये कि इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्लास 12th मैथ की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके. ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और अपने ATS 9 के सॉल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So here we have ATS 9 based on the topic differential equations. यहां पर सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, मतलब 2 मार्कर भी होंगे, 3 मार्कर भी होंगे, केस स्टडी यानी 4 मार्कर क्वेश्चन भी होगा एंड एट द लास्ट 5 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है देखते हैं बेटा. राइट द सम ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, आपको सबसे पहले इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, उसके बाद इसका सम फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. यहां पर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा हुआ है LHS में और RHS में भी, मतलब यहां पर सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो 2 आगे आएगा चेन रूल से. देन dy अपॉन dx की पावर 2 - 1 यानी पावर में 1 आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx दैट विल गिव यू d2y अपॉन dx2. ठीक है, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव लग गया इसमें. अब इसके पास आओगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा d3y अपॉन dx3 में, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आपको लिखने का मन करे तो लिख लो. ये बनेगा 2 टाइम्स dy अपॉन dx इंटू d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू d3y अपॉन dx3. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म ये रहा, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 और हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है तो 1 है, मतलब इसकी पावर क्या है तो 1 है. तो यही इसका डिग्री हो जाएगा, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. आपको इसका सम निकालना है तो यहां पर सम क्या आ जाएगा, डिग्री एंड ऑर्डर का, तो 1 + 3 यानी 4. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने यहां पर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर गिवन है, मतलब इसे अप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई करिए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद इसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको सम मिल जाएगा, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. So here we have question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है. डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपको, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए. तो जरा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहां पर हमें dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा. dx अपॉन dy क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स y माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. यहां पर टर्म्स को ब्रेक करेंगे, मतलब एलसीएम को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद साइड भी चेंज करूंगा मैं, तो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो और इनटू में x. ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स y ओवर अंडर रूट ऑफ दिस. समझे, RHS में ये माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाला बनेगा, उसको इधर ले आया तो प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाला,
लेकिन मैंने कैसे लिखा है वो ध्यान से देखना, मैंने ब्रैकेट में लगा दिया है इसको, ठीक है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो यहां से कंपैरिजन करने के बाद आपको बेसिकली P ऑफ y मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे को सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो P ऑफ y की वैल्यू ये रही 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर में ये जो फंक्शन p आया था ना, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना होता है। e की पावर में ये जो फंक्शन p आया है इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो e की पावर में dy अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, मतलब e की पावर में साइन इनवर्स y। दिस इज द आंसर। बट यहां पर एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें प्लस सी करना पड़ता है, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ता है। यहां पर पावर में हमने इंटीग्रेशन ही तो किया है, तो यहां पर e की पावर में प्लस सी हमने क्यों नहीं किया, मतलब इंटीग्रेशन करते हुए साइन इनवर्स y प्लस सी क्यों नहीं लिखा, इसका जवाब देना मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। यहां पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बोला हुआ है। तो कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ब्रैकेट वाला तो सेम रहेगा, यानी दिस अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझे, ठीक है। अब जरा कुछ टर्म्स को मैं एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट कर दूंगा, इसे उधर शिफ्ट करूंगा और फिर मैं इसको रीराइट कर रहा हूं कैसे, ध्यान से देखना। समझ गए, ये उधर जाके प्लस वाई अपॉन रूट एक्स बनेगा, लेकिन मैंने कैसे लिखा है वो ध्यान रखना। और ये है आपका e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो लीनियर, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है या इन x है, सोचो जरा। जब तक मैं इसकी फॉर्म लिख लेता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है या इन x है, ठीक है बेटा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, एंड वंस यू डू दैट तो आपको p ऑफ x एंड q ऑफ x इजीली मिल जाएगा। दिस इज p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है, ये आपका q ऑफ x है बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब e की पावर में ये जो फंक्शन p है ना, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर में 2 रूट एक्स प्लस में c, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा ही था। आप लोग मुझे जवाब देना कमेंट करके, ठीक है। या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर भी आप मुझे आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू, मैं फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं आपके लिए, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x dx प्लस में c, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू तो आपके पास है ही, यानी e की पावर में 2 रूट एक्स, और q ऑफ x भी आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब निकाल के आपने पहले ही रख लिया था ऐसे। दिस इज dx प्लस में c, ठीक है बेटा। वो जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है RHS वाला, यहां पर इंटीग्रैंड
सिर्फ ये बचेगा 1/√x। देखो ध्यान से, e की पावर में 0 बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 2 टाइम्स √x प्लस में c। तो आप चाहें तो अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो या फिर एक काम और कर सकते हो, y इज इक्वल टू दिस इंटू ट्वाइस √x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए? इसको उठा के डिनोमिनेटर में भेज दो RHS के और फिर पावर वाली प्रॉपर्टीज लगा लो। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो बस वही किया है मैंने। फिलहाल सॉल्यूशन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 4 को लेंगे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर। यहां पर आपको शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, फिर आपको इसका डिग्री भी पता करना है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, साइड चेंज करो, इसे देखते रहना। x² प्लस y² इंटू dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा? अब यहां से आप dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लो। तो दैट विल बी x² प्लस y² अपॉन 2xy। ठीक है? अब इसको हम कंसीडर कर लेंगे। लेट f ऑफ x, y नाउ दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, जो कि आपके डेरिवेटिव टर्म के इक्वल था। हमको ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है और इसका डिग्री भी निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, x की जगह पे kx एंड y की जगह पे ky पुट कर देंगे इस फंक्शन f में। ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। फंक्शन f में पुट करना है, यानी f x, y का मतलब अब हो जाएगा f kx, ky। ठीक है? इस फंक्शन का मीनिंग अब ये हो जाएगा x की जगह पे kx, y की जगह पे ky, मतलब k² x² प्लस k² y²। न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स kx इंटू ky। x की जगह kx, y की जगह ky। ठीक है? नीचे k² बन रहा है ना, और ऊपर से k² कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा k² इंटू दिस न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में k², और ये ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, ये बनेगा k की पावर 2 - 2, मतलब k की पावर 0। अब ये पावर 0 भी मैं लिख के दिखा रहा हूं, डायरेक्टली इसको 1 कर सकते हैं, k की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं दिखा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, वेट करिए। अब इसके अलावा जो भी बचेगा, मतलब x² प्लस y² अपॉन 2xy, तो ये क्या है आपका, दिस इज द सेम फंक्शन f, जहां से आपने ये सब काम करना शुरू किया था। समझे कि नहीं? यहां पर देखो, सेम फंक्शन f मिल गया यहां पर, बस k² वाले को छोड़ दो। समझ गए? तो इस समय क्या हुआ है, दिस इज इक्वल टू k रेज टू द पावर अ नंबर इनटू द सेम फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। k की पावर में जो नंबर आता है वही इस फंक्शन का डिग्री होगा। समझ गए? तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर f इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0, एंड देयरफॉर जो हमारा करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो भी होमोजेनियस होगा। देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो आपको प्रूव करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, हमने प्रूव कर दिया, और इसका डिग्री भी निकालना है। तो डिग्री तो हमने यहां पर लिख ही दिया है, राइट इट्स डिग्री, मतलब डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बेटा? यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहां पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x प्लस सीकेंट स्क्वायर y dy अपॉन 10y, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? मैंने एक ही बार में कर दिया है। अदरवाइज आप क्या करिए, इस वाले स्टेप में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसमें डिवाइड करो, डिवाइड बाय 10x इंटू 10y, दोनों तरफ 10x इंटू 10y से डिवाइड कर दो। जैसे आप ये काम करेंगे तो यहां पर 10y कट जाएगा, नीचे 10x बचेगा, यहां पर 10x कटेगा और नीचे 10y बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x प्लस सीकेंट स्क्वायर y dy अपॉन 10y, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड में 10x, इसमें आएगा लॉग मॉड में 10y। अब आप चाहो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सिंपली c लिखो या फिर इसे लॉग ऑफ c कर दो वेयर c इज पॉजिटिव। अगर c पॉजिटिव है ये आप नहीं बताओगे तो यहां मॉड c लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी LHS में, तो आपको मिलेगा 10x इंटू 10y, नाउ दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई होते हुए आपको अपना आंसर ऐसे आता हुआ दिख जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है बच्चों, एक बात और सुनना, मैंने इस स्टेप के बाद ये डायरेक्टली कैसे लिख लिया। अब इस टाइप के शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी MCQ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर फिर से बता दे रहा हूं आपको। एक्चुअली में क्या होता है, अगर f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसको तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। समझे? इस शॉर्टकट का मैंने यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। नीचे है फंक्शन, ऊपर है इसी का डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ द फंक्शन। ऐसे ही इसमें भी मैंने किया था लॉग ऑफ द फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 लेंगे, यानी 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन 6 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। यहां पर भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो डेरिवेटिव टर्म यानी dy अपॉन dx LHS में भी है, RHS में भी है, मतलब उनको हमें कंबाइन करना होगा। तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर इस a को अंदर भेजिए, तो ए वाई स्क्वायर प्लस a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जरा हम साइड चेंज करते हैं। ठीक है, इस ए वाई स्क्वायर को LHS में शिफ्ट करो और इसे उधर ले जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, मतलब यहां पर a बचेगा और ये वहां जाके प्लस एक्स बन जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी dx अपॉन a प्लस एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हुए हमने वेरिएबल्स को सेपरेट तो कर लिया है। अब यहां से इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इसमें या तो आप परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। इस वाले इंटीग्रल में मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूंगा, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूं। मेरे पास है 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, तो यहां से y कॉमन लोगे
तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने y। अब इसके बाद अगर हम इसे लिखें 1/y, यहां प्लस आएगा कि माइनस, सो लेट मी राइट प्लस 1/1 माइनस ay। यहां पर 1 मत लिखो न्यूमरेटर में, यहां पर a लिखो जरा। एलसीएम लेके देखो क्या बनेगा, तो 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई। समझ गए? मतलब इस चीज को अगर ऐसे लिखेंगे तो यहां सिंप्लीफाई होके यही चीज वापस मिलेगी। कहने का मतलब अपने इंटीग्रैंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, यानी इसको हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प लिए बिना पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प नहीं ली है मैंने, जो लेंदी मेथड हो जाएगा बेसिकली, अगर उससे करोगे तो कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस तरीके से ब्रेक कर दिया, और मैंने इसको क्रॉस चेक करने के लिए एलसीएम लेकर भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, मतलब इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यही तो होता है पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक में। तो अब यहां से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे आरएचएस में। एलएचएस में तो वैसे भी इजी ही था, है ना। आरएचएस के लिए हमने ये सारा काम किया है। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा लॉग मॉडुलस में a प्लस एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू, अब इसके पास आ जाओ, लॉग मॉडुलस में y, और यहां पर ये a बाहर रहेगा, लॉग मॉडुलस में 1 माइनस ए वाई। ठीक है, और ये जो 1 माइनस ए वाई है ये लीनियर है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ए। इस डेरिवेटिव वैल्यू से इस पूरे को हम डिवाइड भी करेंगे। कर दिया हमने डिवाइड, समझ गए। अब यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या तो c लिखो या फिर log c लिखो। log c क्यों लिखा? ताकि यहां पर हम सिंप्लीफाई कर सके। सारे टर्म्स लॉगरिथम के ही हैं तो log की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी बेसिकली। log c लिखा है मतलब मैंने माना हुआ है कि c पॉजिटिव है, तो यहां पर बता भी दो कि c पॉजिटिव है भाई साहब। ठीक है, एलएचएस में जो है वो रहने दो, यानी ऐसे। आरएचएस में ये आपका मॉड में y, यहां पर ये तो कैंसिल होगा, माइनस लॉग मॉड में ऐसे, एंड दिस इज log c। ठीक है, log c वाले को इधर ले आओ एलएचएस में, तो log ऑफ दिस माइनस log ऑफ c, मतलब log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, और इधर यानी जो बचेगा आरएचएस में उसमें भी log की प्रॉपर्टी, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। अब बस यहां पर कंपैरिजन करना है, तो a प्लस एक्स अपॉन सी, नाउ दैट इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस ए वाई। अब आपका मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज कर लो या फिर यहीं छोड़ दो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक अल्टरनेटिव भी है, और यहां पर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकालना है। यहां पर कुछ स्पेशल काम करना होगा। अगर आप साइन एंड कॉस फंक्शन को देखें, दोनों का एंगल सेम है, x प्लस वाई है। इस एंगल को ही मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। अब इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, और y का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू dt ओवर dx। यहां पर आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकलते हुए आराम से देख सकते हो, ऐसे आ जाएगी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब इसमें। तो ये क्या बनेगा आपका dt ओवर dx, dt ओवर dx -1 इज इक्वल टू साइन t प्लस कॉस t। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि अगर आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पर कोई भी मेथड आप नहीं सोच पाएंगे, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये होमोजेनियस नहीं है, और यहां वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक भी नहीं लगेगी। इसलिए जो काम हमने किया है वो करना कंपलसरी है। अब इसके बाद एक्चुअली क्या होगा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्व्ड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब जो मैंने अब लिखा है इसके बाद, ठीक है। तो -1 को पहले उधर भेजो, तो ये हो जाएगा dt over dx, now that is equal to 1 plus sin t प्लस में cos t। समझ गए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाली टेक्निक आराम से लग जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो आपको ऐसे मिलेगा, now that is equal to dx। बस इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दो, मतलब इंटीग्रेशन करने की बारी आ गई है, ठीक है। तो यहां पर sin t एंड cos t के हम 10 वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या आएगा वो डायरेक्टली लिख रहा हूं, मतलब एलसीएम लेने के बाद। तो न्यूमरेटर में ऐसा बन जाएगा, और यहां बनेगा 1 + 10 स्क्वायर t/2 प्लस 210 दिस, एंड cos t की जगह 1 माइनस दिस, ठीक है। और RHS वाला तो एज इट इज, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां न्यूमरेटर में ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर t/2 dt। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, ये 10 स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा t/2 है, और ये रहा 10 स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे, ये 1 और ये 1 मिलकर 2 बनेगा, और यहां पर पहले से ही 2 टाइम्स 10 थीटा है, मतलब 2 कॉमन ले लो, तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, RHS वाले का इंटीग्रेशन तो हम कभी भी आराम से कर सकते हैं। अब एक बात सुनना, मैं शॉर्टकट अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए पहले आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई फंक्शन f ऑफ t है, यानी ऐसे, तो जरा इसका डेरिवेटिव बताना क्या आएगा, f डैश t, 1 का तो 0, इसका बनेगा सीकेंट स्क्वायर t/2, और एंगल में से 1/2 आएगा। कुछ समझे? बेसिकली इस 2 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। यानी जो मैंने यहां पर फंक्शन और डेरिवेटिव लिया है वही चीज यहां पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। शॉर्टकट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इंटीग्रेशन वाला शॉर्टकट, मतलब ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन लेना हो तो लॉग ऑफ फंक्शन, मतलब ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसका इंटीग्रेशन तो x आएगा प्लस में c। बस अब एक स्टेप और लिखना है, मतलब t की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, कुछ याद है, x प्लस वाई। तो ये बन जाएगा आपका लॉग मॉड में 1 प्लस 10 t की जगह पे था x प्लस वाई अपॉन में 2, नाउ दैट इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 को देखते हैं, इसमें क्या है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है, बोला हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड x log x से डिवाइड कर दोगे। ये दिख रहा है तुम्हें, x log x इंटू dy अपॉन dx था ना, तो x log x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। यहां पर आओगे RHS में तो ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे। अब इसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमको p ऑफ x मिलेगा 1 ओवर x log ऑफ x, ठीक है, एंड q ऑफ x मिलेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब फेयर वर्क है। एक काम और यहां पर करके आपको दिखा रहा हूं।
अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना हो इस फंक्शन p का, वो तो लेना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा आपको। बस यहां पर मैं इंटीग्रेशन अलग से निकाल के दिखा रहा हूं, बाद में इंटीग्रेशन फैक्टर के फॉर्मूले में उसको डाल देंगे, ठीक है। क्या इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, लिख सकते हैं ना। अब ऐसे क्यों लिखा होगा मैंने, सोचो। नीचे एक फंक्शन है जिसका नाम है log x और ऊपर इसका डेरिवेटिव है यानी f डैश x है, तो डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन शॉर्टकट यूज करना था मेरे को। तो ये बन जाएगा log ऑफ द फंक्शन। तो यहां फंक्शन क्या है, ये है आपका फंक्शन, ठीक है बेटा, समझ गए। अब क्योंकि तुम तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए ये सब काम कर रहे हो, इसलिए यहां पर प्लस सी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्यों नहीं लिखूंगा ये तो मैंने आपसे पूछा ही था, ठीक है, आपको बताना है मुझे। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए e की पावर में इंटीग्रेशन लेते हैं इस फंक्शन p का, और ये इंटीग्रेशन तो मैं ऑलरेडी अभी अभी निकाल कर आया हूं, यानी e की पावर में log ऑफ log x। तो यहां से log की प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको डायरेक्टली log x मिल जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है बच्चों, ठीक है। ये सारा फेयर वर्क था। अब इसको यहां लेकर आएंगे हम लोग, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू फंक्शन q यानी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस में c, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाई पार्ट्स मेथड की हेल्प से होगा, ठीक है। तो LHS में जो है वो रहने दो, यानी y इंटू लॉग एक्स एज इट इज। यहां पर हम आइलेट फॉलो करेंगे, यानी लॉग एक्स को बाहर, इंटीग्रेशन इसका लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x मल्टीप्लाइड विद दिस इंटीग्रल, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन प्लस में c, इसे मत भूलना, फॉर्मूले में ही शामिल होता है ये जो यहां पर c लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू में log x। जब यहां पर लिखोगे माइनस 2 अपॉन एक्स, तो आगे एक नेगेटिव पहले ही है, मतलब प्लस कर दो 2, यानी कांस्टेंट को बाहर करो, और यहां पर 1 अपॉन एक्स एज इट इज, ये dx, ये वाला dx और ये प्लस c। log x का, इस log x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स भी आएगा, वो मैंने अभी तक नहीं लिखा था, अब लिख दिया है। तो ये इफेक्टिवली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, जिसका इंटीग्रेशन हम आराम से लिख लेंगे, ये माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू में log x, ये प्लस 2 एज इट इज, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा प्लस में c। LHS में जो था वो हमने एज इट इज चलने देने के लिए बोला था, यानी y इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो ये पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया है। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, इफ यू विश यहां RHS में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, देख लो, और इस log x को इस पूरे के नीचे भी भेज सकते हो। फिलहाल मैं अपना आंसर यहीं पर डिक्लेयर कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, यानी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी 4 मार्कर क्वेश्चन। तो चलते हैं बेटा। So now we have question number 8 here। जैसा कि मैंने कहा, this is going to be of 4 marks and passage based question होगा। तो यहां पर क्या बोला हुआ है पैसेज में, an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to the independent variables is called a differential equation। A differential equation of this form is said to be homogeneous if this function is a homogeneous function of degree 0, whereas a function f is a homogeneous function of degree n if we have this condition।
वैसे इस चीज का मैं ऑलरेडी आज की क्लास में यूज कर चुका हूं। किसी क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछा गया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के बाद, याद है? ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है टू सॉल्व अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप वी मेक द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx एंड देन सेपरेट द वेरिएबल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग। तो आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है सॉल्व द अबो डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर आपके पास ये कंडीशंस गिवन हो तो y इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहां पर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे बेसिकली, यानी हम ये शो करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, इस टाइप का है। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए हम सबसे पहले dy अपॉन dx लिखेंगे, आराम से आ जाएगा। dx को इसके नीचे भेज दो, इस x को इस ब्रैकेट के नीचे लगा दो, तो x e टू द पावर दिस प्लस y और इस पूरे के नीचे x। अगर आप ध्यान से देखें RHS में तो हम एलसीएम ब्रेक करेंगे और फिर हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये x अपॉन एक्स तो कट जाएगा ना, सिर्फ e की पावर वाला यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा प्लस y अपॉन एक्स। गॉट इट? अब ये जो डेरिवेटिव एक्सप्रेशन आया ये तो इसी टाइप का है, मतलब वी कैन से दैट दिस इज ऑफ दिस फॉर्म एंड हेंस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ऑफ द टाइप dy अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेकंड पार्ट की बारी, मतलब हमें सॉल्यूशन भी तो करना है, इनफैक्ट यहां तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू सॉल्व, ये पैसेज में बता रखा था, हालांकि हमको पता भी होना चाहिए। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप y को vx सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहां से dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx आ जाएगा। इसे हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब ऐसा दिखेगा। ये जो फर्स्ट पार्ट में आपने ऑब्टेन किया था उसकी बात हो रही है, तो ये बनेगा e टू द पावर v प्लस में v बाय फर्स्ट। जो फर्स्ट पार्ट में आपने किया था उसको हमने यहां पर यूज कर लिया है। ये v और v तो कैंसिल हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहां से हम इजीली वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी dv अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसे आप ऐसे लिख लो, नाउ दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x। बस अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब जब y 1 है तो x भी 1 है, इस कंडीशन का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस v अपॉन, इस पावर को देखो जो कि लीनियर है उसका डेरिवेटिव आएगा -1, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो आप नीचे -1 ऐसे लगा दो और ये बन जाएगा log ऑफ mod x प्लस में c, मतलब ये फाइनली बनेगा log mod x प्लस में c प्लस e की पावर -v। ये नेगेटिव होगा ना, उधर ले गया। ठीक है, और e की पावर -v आपने क्या पुट किया था, कुछ याद है? y आपने vx पुट किया था, तो यहां से v निकाल लो, कुछ समझे? यानी y अपॉन x। अब ये जो सॉल्यूशन आया है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। आपके क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि जब y 1 होगा तब x भी 1 होगा, समझे? मतलब इनको हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो log
मॉड में 1, x की जगह 1 और y की जगह भी 1 रखना है। यहां से आपको c की वैल्यू निकालनी होगी बेसिकली। एक बार ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है, log 1 तो 0, ये e की पावर में -1 ही रहेगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव e की पावर -1। ठीक है, अब बस आपका आंसर आने वाला है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम अब लिख लेंगे। हेंस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी यहां पर हमें बस c की वैल्यू पुट करनी है। सो log mod x, c की जगह आप ये पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ e की पावर -1 प्लस e की पावर -y अपॉन x, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो चलते हैं बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हेयर। यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कंडीशन को ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम किस तरीके से कर रहे होंगे बेटा, dx अपॉन dy निकालते हैं जरा। तो dx अपॉन dy अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा y क्यूब प्लस 2x e की पावर y अपॉन y अपॉन e की पावर y। समझ गए? dy को इधर ले आया और इन दोनों को इस ब्रैकेट के नीचे लगा दिया है। अब यहां पर हम लोग एलसीएम ब्रेक करेंगे, यानी टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो y क्यूब अपॉन ये पूरा, यानी ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर और नीचे e की पावर y प्लस, इसमें करोगे तो ये बनेगा आपका 2 टाइम्स x अपॉन y, e की पावर y वाला कट जाएगा। अब यहां से हम लोग साइड चेंज करेंगे, dx अपॉन dy प्लस -2 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन e की पावर y, यानी इसे उठा के इधर ले आया, लेकिन कैसे लिखा है वो ध्यान से देख लो। अब एक्चुअली ये करने के पीछे लॉजिक ये था कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करने वाले हैं इसके साथ, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के साथ इसको कंपेयर करेंगे। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म होता है, कंपेयर कर लो, dx अपॉन dy प्लस अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल y इंटू एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, तो यहां से आपको p ऑफ y मिल जाएगा, दैट इज -2 ओवर y, एंड q ऑफ y भी मिल रहा है, दैट इज y स्क्वायर अपॉन e टू द पावर y। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो ये काम तो कई बार हो चुका है आज की क्लास में, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख दूंगा ऐसे, e की पावर में ये जो फंक्शन p है इसका इंटीग्रेशन लेना है। -2 को बाहर करोगे ना तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन लेना होगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन यानी log y। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e की पावर में log y की पावर -2 ऐसे बनेगा। अगेन log की प्रॉपर्टी की हेल्प से दिस कैन बी रिटन एज y की पावर -2 या फिर 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सारा पेयर वर्क ही है। दिस इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी यूज्ड हेयर। सो देयरफॉर सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन ही मिलता है, तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू ये जो फंक्शन q था, q ऑफ y यहां पर आपने लिखा हुआ है, दैट इज y स्क्वायर अपॉन e की पावर y। एक काम करो, ये जो अपॉन e की पावर y है इसको आप न्यूमरेटर में ही एडजस्ट करो, यानी इसे ऐसे लिखो। ठीक है, dy प्लस में c, नीचे e की पावर y है, ऊपर ले जाओगे तो e की पावर -y तो बनेगा ही, यहां पर y स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा e की पावर -y का इंटीग्रेशन।
ये तो आराम से हो जाएगा, नेगेटिव ई की पावर माइनस वाई, समझे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम रहेगा, लेकिन पावर में लीनियर है, उसका डेरिवेटिव निकालो तो माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे, समझ गए। सो दिस इज x अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। आपको यहां निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर हमें आगे भी करना होगा। गिवन दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स अगर x 0 है तो y 1 है। ये जो ब्रैकेट में है ये x का वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो यहां पर चलिए पुट करते हैं इसे, x की जगह 0 और y की जगह 1। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ई की पावर में -1, मतलब y की जगह 1 पुट करोगे -1 तो हो ही जाएगा, प्लस में c। नाउ दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू, ये तो 0 बनेगा, इस नेगेटिव वाले को इधर ले आओ तो पॉजिटिव e की पावर -1, ठीक है। हेंस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी, यहां पर c की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, c की जगह है e की पावर -1, इस c की वैल्यू, इस नेगेटिव वाले को पीछे करके लिख रहा हूं बस मैं ऐसे, आपका मन करे तो यहीं पर छोड़ दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूरा, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, यहां पर भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हम कैसे कर रहे होंगे बेटा, ध्यान से देखना। dx अपॉन dy प्लस this entire thing upon 1 plus y square, now that is equal to 0, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर बस एक काम और करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू ई की पावर दिस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ समझे? यहां पर हमने एलसीएम ब्रेक किया और साइड भी चेंज कर दी है, और ये x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को कैसे लिखा है वो भी देख लो। सो दिस कैन नाउ बी कंपेयर्ड विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, मतलब यहां पर आपको p ऑफ y मिल जाएगा विच इज दिस, एंड q ऑफ y मिलेगा जो कि ये पूरा RHS वाला है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे, यानी e की पावर में ये जो फंक्शन p है इसका इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी e की पावर में tan इनवर्स y, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर तो आ गया। तो यहां पर हम आराम से जनरल सॉल्यूशन तो लिख लेंगे, therefore the solution is x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी ये रहा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर, और ये जो फंक्शन q था मतलब ये वाला, ये पूरा, यानी ऐसे। अब ये ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला इंटीग्रेशन जो RHS में आपको दिख रहा होगा। तो इन द इंटीग्रल हम पुट करेंगे e की पावर tan इनवर्स y को एज t, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूं इसको मैं। अब यहां पर जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम रहेगा, बट एक्सपोनेंट यानी tan इनवर्स y का भी करोगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy, नाउ दैट इज इक्वल टू dt। तो यहां पर ध्यान से देखो अपने इंटीग्रेशन में e की पावर दिस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, चेक करो पूरा dt बन चुका है, और इसको तुमने t माना ही है,
तो यहां से ये बनेगा आपका x e की पावर tan इनवर्स y। हमने ये सारा काम इंटीग्रेशन में किया है, ना कि LHS में। LHS में इंटीग्रेशन कहाँ है, इसमें है ना। तो इसको हमने अभी t माना था, ये देख लो, और ये पूरा dt बन गया है, प्लस में c यानी t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। अब इसके बाद हम लोग यहां पर t की वैल्यू भी पुट करेंगे, ये रहा, यानी e की पावर tan इनवर्स y, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपको यहां पर निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और कंडीशंस दे रखी हैं y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो चलिए बेटा, थोड़ा सा काम अभी और करना होगा हमें। सिंस y 0 और x 1 दे रखा है, सो देयरफॉर यहां पर x की जगह 1 और y की जगह पे 0, तो tan इनवर्स 0 करोगे मतलब 0 ही आ जाएगा वो। दैट इक्वल्स हाफ e की पावर ट्वाइस tan इनवर्स 0, मतलब e की पावर में 2 टाइम्स 0, मतलब e की पावर 0 ही बन जाएगा, प्लस में c। यहां पर ध्यान से देखो तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 1 इंटू 1 यानी 1, इसको इधर ले आना तो हाफ इंटू 1 यानी 1 माइनस हाफ, यानी फाइनली आपको c मिलेगा 1/2। तो बस अब आपका आंसर आ चुका है। हेंस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन is given by x e की पावर tan इनवर्स y, that is equal to half e की पावर 2 tan इनवर्स y, एंड c की जगह पे भी आपको हाफ ही पुट करना है। दिस इज द फाइनल आंसर। वैसे इस आंसर को फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो कर लेना, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के टेस्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर 10। So now we have question number 10 here। यहां पर आपको चेक करना है whether the differential equation, ये रहा आपका differential equation, this is homogeneous or not। आपको ये बताना है चेक करके, फिर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर dy अपॉन dx का वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। तो dy अपॉन dx का वैल्यू कैसे आएगा, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब थीटा में y अपॉन एक्स को बोल रहा हूं, ये जो एंगल है, ठीक है। ये माइनस एक्स वाई उधर गया होगा तो प्लस का एक्स वाई, और इससे पूरे के नीचे है एक्स स्क्वायर। अब यहां पर तो हमको ये चेक करके बताना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो मैं यहां पर एक फंक्शन कंसीडर करूंगा f, दिस इज 1 प्लस कॉस y अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग x को kx एंड y को ky पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ky अपॉन kx, यहां पर kx इंटू ky, और इस पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर यानी k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। x की जगह kx पुट करना है मुझे, ठीक है। अब यहां से इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखते रहना। LHS में तो फंक्शन f ही लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर में आप इसे लिख पाएंगे 1 प्लस कॉस y अपॉन एक्स, यानी एंगल में जो ky अपॉन kx है तो k तो कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस में यहां पर होगा k स्क्वायर इंटू एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में है k स्क्वायर और ये x स्क्वायर नीचे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पर डिनोमिनेटर में तो k स्क्वायर हमको अलग से दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में से k स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बट न्यूमरेटर में से k स्क्वायर या ऐसी कोई चीज तो कॉमन नहीं आ रही है। इनफैक्ट इसमें आप 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला भी लगाओगे ना, इन दोनों की बात हो रही है, तो भी आप न्यूमरेटर में से k स्क्वायर या k की कोई भी पावर कॉमन नहीं ले पाएंगे। दैट मीन्स
दिस इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म की k की पावर n इंटू द सेम फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन f ऑफ के एक्स कोमा के वाई है ये इस फॉर्म का नहीं है, समझ गए? इसलिए f इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, hence the differential equation is not a homogeneous differential equation. ठीक है, यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन हमसे तो इस क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी पूछा गया है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस तो नहीं है, बट इसको सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो होमोजेनियस के रास्ते से ही जाएगा। मतलब बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी आप एंगल में y अपॉन एक्स को देख रहे हो ना, तो इससे हमको ये हिंट लेना है, मतलब तो यहां पर कॉस फंक्शन का जो एंगल है यानी y अपॉन एक्स, इस इक्वेशन की बात हो रही है, इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला, तो इन इक्वेशन फर्स्ट आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, यानी y को हम vx पुट करेंगे, तो इसके बाद dy अपॉन dx तो निकालना ही पड़ेगा, सो दैट इज इक्वल टू v इंटू एक्स का 1 प्लस x इंटू dv अपॉन dx, ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर v प्लस x dv अपॉन dx, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस v हो जाएगा। ध्यान से देखो, y अपॉन एक्स, y की जगह vx, गॉट इट, और यहां पर x इंटू वाई है, y की जगह vx पुट करोगे तो ये vx स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर ऑलरेडी चला आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर हमें कैसे करना है बेटा, इस v को उधर ले जाएंगे, सो दिस इज x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस v प्लस vx स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस v, एलसीएम ले लो। अब इसमें हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस v प्लस vx स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में vx स्क्वायर वाला कट जाएगा, नीचे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, ऊपर 1 प्लस कॉस v बचेगा, दैट मीन्स अब हमको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको मिलेगा dv अपॉन 1 प्लस कॉस v, नाउ दैट इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स क्यूब, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है। अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहां डिनोमिनेटर में LHS में आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लो, तो dv अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर v बाई 2, नाउ दैट इज इक्वल टू dx ओवर एक्स क्यूब। इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, यहां 1/2 बाहर करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सीकेंड स्क्वायर, एंगल लीनियर है, ध्यान रखना, और यहां पर हम इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में करूंगा मैं। तो यहां पर है 1/2 tan थीटा, मतलब एंगल v/2 है, उसको मैं थीटा बोल रहा था, इस एंगल का डेरिवेटिव आएगा हाफ से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस में c, ठीक है, यहां 2 कटेगा, आपको मिलेगा टेंजेंट ऑफ v अपॉन 2। v क्या था बेटा, v आप यहां से निकाल सकते हो y अपॉन एक्स, यानी ये बनेगा y अपॉन 2x, ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में c, समझे, 1 -3 दैट इज -2 डिनोमिनेटर में, और x की पावर -2 ऊपर आएगा, मैं नीचे ले आया तो x की पावर 2 बन गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसी के साथ हमने ATS 9 का सॉल्यूशन भी कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करूं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के MCQ लेक्चर्स के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट्स के भी लिंक मिलेंगे, ठीक है बच्चों।
आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।